नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं लाइफ को बेटर और मीनिंगफुल बनाने की। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे जो हम सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और वह है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ईट द फ्रॉग टेक्निक की। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्टिविटी आखिर है क्या। प्रोडक्टिविटी इस बात का मेजर है कि कितनी एफिशिएंटली हम प्रोडक्शन की इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर पाते हैं, या बेसिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और उसके प्रोडक्शन में यूज्ड रिसोर्सेज का रेशियो। हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स कम इनपुट से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन। यह कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस से लेकर पर्सनल वर्क मैनेजमेंट तक सभी कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज के कंपेयरिंग उनके प्रोडक्शन में यूज्ड रिसोर्सेज से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाती है। बिजनेस में प्रोडक्टिविटी यह दिखाती है कि कोई कंपनी अपने रेवेन्यू जनरेशन या प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज का कितनी एफिशिएंटली यूज करती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी न्यू टेक्निक्स अप्लाई करके, वर्क फ्लो एडॉप्ट कर या अपने एम्प्लॉइज ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने का एम रख सकती है। प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट से अधिक प्रॉफिट, कम कॉस्ट और बेटर कॉम्पिटिटिवनेस होती है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि पर्सन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टाइम और रिसोर्सेज का कितनी एफिशिएंटली मैनेज करता है। इसमें टास्क को प्रायोरिटी देना, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करना, एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, स्ट्रेस का कम होना और पर्सनल एवं बिजनेस गोल्स को अचीव करना शामिल है। लेबर प्रोडक्टिविटी पर घंटे वर्कड आउटपुट, जिसे अक्सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी जीडीपी के रूप में मेजर किया जाता है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी टीएफपी ओवरऑल एफिशिएंसी का एक मेजर है, जिसमें सभी इनपुट्स शामिल होते हैं। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी से क्लोजली रिलेटेड है, जिसका मीनिंग है मिनिमम एफर्ट्स या रिसोर्सेज से डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने की एबिलिटी। मनुष्य अक्सर यह कम आंकते हैं कि एक दिन या साल में कितना काम किया जा सकता है। हम अक्सर खुद को एक्सेप्शनल होने तक ही लिमिटेड रखते हैं और खुद पर और अपने टास्क पर हार्ड वर्क करते हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पूरी तरह कमिटेड होने के बजाय प्रोक्रेस्टिनेटिंग या ज़्यादा सोचकर अपना वर्कलोड कम करते हैं। अगर हम रिजल्ट्स की चिंता के बजाय काम करना शुरू करें तो हर दिन ज़्यादा गोल्स और टास्क कंप्लीट कर पाएंगे।
हम अपने लेजीनेस को हावी होने देते हैं और एक्शन करने के बजाय सिर्फ बातें ही करते हैं। हमने ईट द फ्रॉग कहावत सुनी है। यह प्रोवर्ब कहती है कि अगर आपका टास्क एक फ्रॉग खाना है तो मॉर्निंग में सबसे पहले उसे करना बेस्ट है। अगर आपका टास्क 2 फ्रॉग खाना है तो सबसे पहले बड़े फ्रॉग को पहले खाना बेस्ट है। यहाँ फ्रॉग एक मेटाफायर है जो एक ऐसे टास्क को रिप्रेजेंट करता है जो चैलेंजिंग हो। सिंपल वर्ड्स में इस प्रोवर्ब का मीनिंग है कि आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसे प्रोक्रास्टिनेट करने के बजाय मॉर्निंग में सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। इस टेक्निक में सबसे पहले अपने फ्रॉग को आइडेंटिफाई करें। अपनी लिस्ट में हजारों टास्क पाइलिंग करने के बजाय आपको यह पता होना चाहिए कि आपके गोल्स के मुताबिक कौन सा टास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसे कंप्लीट करना है। एक बार जब कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाए तो उस पर वर्क करना जरूरी है। आपको अपने वर्क को प्रायोरिटी देना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा और यह इंश्योर करना होगा कि आप सबसे पहले उसे कंप्लीट करें। अपने दिन की स्टार्टिंग अपने फ्रॉग को खाकर करें। एक बार जब आप अपने फ्रॉग को आइडेंटिफाई कर उसे प्रायोरिटी देते हैं तो वह काम संभवतः कंप्लीट हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में अपनी एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करनी चाहिए। किसी काम को कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए इसे पार्ट्स में ब्रेक करें और तब उस पर काम करें। उदाहरण के लिए, 1 घंटे में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट है। प्रेशर में आने के बजाय अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर स्टडी करें, फोकस करें। जब आप अपने फ्रिज पर काम कर रहे हो तो उस पर फोकस रखना और इजीली डिस्ट्रैक्ट न होना इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को मिनिमाइज करना होगा और कॉन्टिन्यूअसली काम में बने रहना होगा। याद रखें, कंटिन्यूटी ही सक्सेस की है। एक बार जब आप फोकस्ड और परसिस्टेंट हो जाते हैं तो आप आधी प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। आपकी स्पिरिचुअल पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेज के साथ बहुत बहुत आभार।